सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोभस्य परिणामः, लोभ का परिणाम, यह एक कहानी है, इसके विषय में पढ़ेंगे। एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एक वृद्धः बूढ़ा, व्याघ्रः बाघ आसीत् था। एक बूढ़ा बाघ था। सः सरोवरस्य समीपे अतिष्ठत्। वह तालाब के समीपे पास में अतिष्ठत बैठा था। सह वह सरोवरस्य में देखिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और इसके कारक चिन्ह है काके के रारी रे। समीपे पास में, समीपे में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। अतिष्ठत बैठा हुआ था। सह के साथ अतिष्ठत का प्रयोग हुआ। सह प्रथम पुरुष पुल्लिंग एक वचन है, क्रिया भी भूतकालिक है, लेकिन प्रथम पुरुष एक वचन की ही आई है, क्योंकि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है क्रिया भी उसी की होती है। तस्य हस्ते, तस्य उसके, हस्ते हाथ में, सवर्ण कंगनम आसीत, सवर्ण सोने का, कंगनम कंगन आसीत था, उसके हाथ में सोने का कंगन था। यो अपि कश्चित, यो अपि, यो जो, अपि भी, कश्चित कोई, पथिक रागिर, तेन मार्गेण उस रास्ते से, तेन उस मार्गेण रास्ते से, गच्छति समय, गच्छति जाता समय था। जो कोई भी राहगीर उस रास्ते से जाता था। व्याघ्रः बाघ, तम पथिकम, तम उस पथिकम राहगीर को, सवर्ण कंगनम सोने का कंगन, दर्शयति समय दिखाता था। जो कोई भी राहगीर उस रास्ते से जाता था, बाघ उसको, तम पथिकम उस पथिक को, उस राहगीर को सोने का कंगन दिखाता था। दर्शयति समय दिखाता था। पुनश्च पुनः फिर, च और, व्याघ्र कथयति बाघ कहता है, फिर बाघ कहता है, समय था। अत्र आगत्य, अत्र यहाँ, आगत्य आकर के, सवर्ण कंगनम सोने का कंगन ग्रहण कीजिए। और फिर बाघ कहता था कि यहाँ आकर के सोने का कंगन ग्रहण कीजिए। लाइन टू लाइन देखिए। एक वृद्धः व्याघ्र आसीत्, एक बूढ़ा बाघ था। स सरोवर से समीपे अतिष्ठत, वह तालाब के पास में बैठा था। तस्य हस्ते सवर्ण कंगनम आसीत्, उसके हाथ में सोने का कंगन था। यो अपि कश्चित पथिक है, जो कोई भी रागिर, तेन मार्गेण गच्छति समय उस रास्ते से जाता था। व्याघ्रः तम पथिकम सवर्ण कंगनम दर्शयति समय, बाघ उस राहगीर को सोने का कंगन दिखाता था। पुनश्च व्याघ्र कथयति समय, फिर बाघ कहता था, अत्र आगत्य सवर्ण कंगनम गृहाण, यहाँ आकर के सोने का कंगन ग्रहण कीजिए। पूरे का अर्थ देखिए। एक बूढ़ा बाघ था, वह तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे या पास में बैठा हुआ था। उसके हाथ में सोने का कंगन था। जो कोई भी राहगीर उस रास्ते से जाता था, बाघ उस पथिक को सोने का कंगन दिखाता था। और फिर बाघ कहता था, यहाँ आकर के सोने का कंगन ग्रहण कीजिए। परंतु कश्यापि, किसी भी, पथिकस्य तस्मिन विश्वास है, पथिकस्य पथिक का, तस्मिन उस पर, विश्वास न नहीं अभवत हुआ। परंतु किसी भी पथिक का, किसी भी राहगीर का उस पर विश्वास नहीं हुआ। सर्वे अचिंत्यन, सभी सोचते थे, यत् की, सभी सोचते थे कि, व्याघ्रः हिंसकः भवति, व्याघ्रः बाघ, हिंसकः हिंसक, भवति होता है। सभी सोचते हैं कि बाघ हिंसक होता है। अतः इसलिए, ऐसा विश्वास योग्य न अस्ति, ऐसा यह
विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य न अस्ति, नहीं है। ऐसा विश्वास योग्य न अस्ति, यह विश्वास योग्य नहीं है। एवं इस प्रकार से चिंतित्वा सोच करके पथिका राहगीर ततः वहां से अधावन दौड़ जाते थे, चले जाते थे, भाग जाते थे। इस प्रकार से सोच करके राहगीर वहां से भाग जाते थे। इस प्रकार से सोच करके राहगीर वहां से भाग जाते थे। फिर से पूरे का एक साथ अर्थ देखिए। परंतु किसी भी पथिक का उस पर विश्वास नहीं हुआ। सभी सोचते थे कि बाघ हिंसक होता है, इसलिए यह विश्वास योग्य नहीं है। इस प्रकार से सोच करके राहगीर वहां से भाग जाते थे। सायकाले सायकाल के समय में सायकाल के समय में एक विप्रह ब्राह्मण तत्तर वहां आगच्छत आ गया। सायकाल के समय में एक ब्राह्मण वहां पर आ गया। सायकाल के समय में एक ब्राह्मण वहां पर आ गया। सह वह लोभी आसित, लोभी था। सह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ सह विपर अर्थात ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त हुआ है। सह लोभी आसित, वह लोभी था। सह व्याघ्रम पृच्छति, सह वह व्याघ्रम बाघ को पृच्छति पूछता है। सह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है और प्रथम पुरुष एक वचन, और यहाँ पे पृच्छति भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही करता है यहाँ पे। ठीक। स व्याघ्रम पृच्छति, वह बाघ से पूछता है। कुत्र अस्ति त्व कंगणम, कुत्र अव्यय शब्द का प्रयोग है। कुत्र कहाँ, अस्ति है, त्व तुम्हारा, कंगणम कंगन, तुम्हारा कंगन कहाँ है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। प्रश्नवाचक का मतलब है कि प्रश्न किया गया कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रः कंगणम दर्शयति, व्याघ्रः बाघ, कंगणम कंगन को, दर्शयति दिखाता है, बाघ कंगन को दिखाता है। पुनः फिर व्याघ्र पथिकम संबोधिति, व्याघ्र बाघ पथिकम राहगीर को संबोधिति संबोधित करता है, कहता है। फिर बाघ राहगीर को कहता है, हे विप्र अरे ब्राह्मण, हे विप्र अरे ब्राह्मण। देखो आगे विश्वयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। हे विप्र अरे ब्राह्मण, अधुना अहम, अधुना इस समय, अहम मैं, धार्मिक है, धार्मिक, दानशील है और दानशील, च और अस्मि हूँ। इस समय मैं धार्मिक और दानशील हूँ। दानशील दान करने वाला, दान करने वाला, दान करने वाला हूँ। हिंसाया, हिंसा पर, मम मेरा, विश्वास है, विश्वास न अस्ति नहीं है। हिंसा पर मेरा विश्वास नहीं है, हिंसा पर मेरा विश्वास नहीं है। अतः अतः इसलिए एतत् कंगणम, यह कंगन, कस्मैचित किसी को, दातुम दातुम देने की, अतः इसलिए एतत् कंगणम, यह कंगणम, कस्मैचित किसी को, दातुम इच्छामि, दातुम देना, देने की, इच्छामि इच्छा करता हूँ। पूरे का अर्थ यहाँ तक का पूरा एक बार फिर से देखिए, क्योंकि पैराग्राफ चेंज होने वाला है। सायकाले एक विप्र तत्र आगच्छत, सायकाल के समय में एक ब्राह्मण वहां आया। स लोभी आसीत, वह लोभी था। स व्याघ्रम पृच्छति, वह बाघ से पूछता है। कुत्र अस्ति त्व कंगणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्र कंगणम दर्शति, बाघ कंगन दिखाता है। पुनः व्याघ्रम पथिकम संबोधति, फिर बाघ राहगीर को संबोधित करता है और कहता है, हे विप्र अरे ब्राह्मण, अधुना अहम धार्मिक है, इस समय मैं धार्मिक, धर्म करने वाला, दानशील च और दानशील। देखो धार्मिक और दानशील के बाद में च आया है, बाद में आने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में होगा। च अस्मि हूँ, इस समय मैं धार्मिक और दानशील हूँ।
हिंसाया मम विश्वास न अस्ति, हिंसा पर मेरा विश्वास नहीं है। अतः इसलिए एतत् कंगणम कस्मश्चित दातुम इच्छामि, इसलिए यह कंगन किसी को देने की इच्छा करता हूँ या देना चाहता हूँ। इस प्रकार से वह रागीर उसको कहता है, इस प्रकार से वह रागीर उसको कहता है। फिर क्या कहता है, तुम तुम योग्य विप्र है, योग्य ब्राह्मण, योग्य विप्र है, योग्य ब्राह्मण असी हो, तुम योग्य ब्राह्मण हो। देखो त्वम के साथ में त्वम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक वचन है, मध्यम पुरुष एक वचन है। इसके साथ असी, असी भी मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। त्वम योग्य विप्र असी, तुम योग्य ब्राह्मण हो। अतः इसलिए, अतः इसलिए अस्मिन् सरोवरे, इस तालाब में, स्नानम कृत्वा, स्नान करके, नहा करके, एतत् यह कंगणम कंगन ग्रहण कीजिए। देखो कृत्वा आया है, क्री धातु में कत्वा प्रत्यय लगा है। कत्वा का अर्थ होता है कर्या करके, कर्या करके। तो कर्त्वा जो प्रत्यय है वो कृदंत है, और कृदंत होने के साथ साथ कत्वा प्रत्यय को अवयव में भी शामिल किया गया है। इसलिए क्या कहता है, तुम योग्य ब्राह्मण हो, इसलिए इस तालाब में स्नान करके एतत् कंगणम गृहाण, इस कंगन को या इन कंगन को ग्रहण कीजिए, ले लीजिए। व्याघ्र ही वचनई, व्याघ्र से वचनई, बाघ के वचनों में विश्वासम कृत्वा, विश्वास करके, बाघ के वचनों में विश्वास करके। देखो वचने में सप्तमी का प्रयोग हुआ है, व्याघ्र से, इसमें षष्ठी का व्याघ्र से, तो कारक चिन्ह क्या है, का की के, संबंध कारक है। तो बाघ के वचनई, वचनों पर, सप्तमी अधिकरण कारक में पर कारक चिन्ह है। तो व्याघ के वचनों पर विश्वासम कृत्वा, विश्वास करके, यावत जब तक, सह विप्रह वह ब्राह्मण, स्नानम कर्तुम स्नान करने के लिए, सरोवरे प्राविशत, सरोवरे तालाब में, प्राविशत प्रवेश करता है, तावत तब तक, सह वह महापंके गहरे कीचड़ में, महापंके गहरे कीचड़ में, निमग्न है अभवत डूब गया था, समा गया था, पूरा भर गया था। क्या है कि बाघ के वचनों पर विश्वास करके जब तक वह विपर स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश करता है, तब तक वह बहुत गहरे कीचड़ में डूब गया था। महापंके निमग्न है, महापंके गहरे कीचड़ में निमग्न है, निमग्नम डूबे हुए, पथिकम राहगीर को, दृष्टवा देख करके, दृष्ट धातु में और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो दृष्टवा बना है। महापंके गहरे कीचड़ में, निमग्नम डूबे हुए, पथिकम राहगीर को दृष्टवा देख करके, व्याघ्र है बाघ, सनई सनई, सनई सनई का अर्थ होता है धीरे धीरे, तत्तर वहाँ, अगच्छत चला गया, पथिकम च चला गया, पथिकम और राहगीर को, च और अभक्षित खा गया। क्या होता है कि वह जो ही वह कीचड़ में, पथिक कीचड़ में जाता है तो बाघ धीरे धीरे उसके पास जाकर के चला जाता है और पथिक को खा जाता है। क्या हुआ, व्याघ्र से वचने विश्वासम कृत्वा, बाघ के वचनों पर विश्वास करके, यावत स विप्रह जब तक वह ब्राह्मण, स्नानम कर्तुम सरोवरे प्राविशत स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश करता है, तावत स महापंके निमग्ने अभवत तब तक वह बहुत गहरे कीचड़ में डूब गया। महापंके निग्नम पथिकम दृष्टवा, गहरे कीचड़ में डूबे हुए राहगीर को देख करके, व्याघ्र शनै शनै तत्र अगच्छत, बाघ धीरे धीरे वहां पर चला जाता है, पथिकम च अभक्षत और राहगीर को खा जाता है। अतः इसलिए सत्यम एव, सत्यम सत्य एव ही, सत्य ही उक्तम कहा गया है, इसलिए सत्य ही कहा गया है। लोभस्य परिणाम है सदैव हानिकारक है, बहुत ही, लोभ से लोभ का परिणाम है, परिणाम
सदैव हमेशा, सदा प्लस एव सदैव, वर्दी राचेव वर्दी राधेच, इस शब्द में वर्दी संधि का प्रयोग है। हानिकारक भवति, हानिकारक होता है, इसलिए सत्य ही कहा गया है कि लोभ का परिणाम हमेशा हानिकारक होता है। अब पीछे और भी क्या, और भी कहा गया है क्या, लोभो मूलम अनर्थानाम, लोभ है वो अनर्थ का मूल कारण है, लोभ है वो अनर्थ का मूल कारण है। इसके साथ ही आपका ये आज का जो अध्याय है, षष्ठ पाठ है, ये समाप्त होता है। और कल आप लोगों को इसमें जो मौखिक जो ओरल दे रखे हैं, इन प्रश्नों को अपनी मर्जी से करना है। ये क्वेश्चन करके कल आप पहले मेरे को दिखाएंगे, उसके बाद में आगे के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम आपको करवाएंगे। ओके।